वचन बोलते जाएगा। वचन हम कहाँ उस दिन खत्म किए थे? समझ है ना, परमेश्वर के क्या करना है? विश्वास। विश्वास के बारे में बताया जाए क्या रहा, हमको सबसे बड़ा चीज क्या रहना है? परमेश्वर को विश्वास। विश्वास मतलब क्या है? परमेश्वर के पास एक अच्छी समझ। समझ मतलब परमेश्वर कौन है, ये क्या कर सकता है, ये इसके द्वारा क्या होगा, अब उनके बारे में हम अच्छी तरह क्या करना है? समझ रखना है। समझ नहीं रखेगा ना, हम क्या करते हैं? इसको बोलते हैं अविश्वास। नहीं समझता उसको क्या बोला जाता है? अविश्वास। तो हम उनके साथ क्या नहीं कर पाएगा, नहीं चल पाएगा। उनके स्वभाव के बारे में, उन्होंने क्या कर सकता है, क्या बोल सकता है, ये सब नहीं समझता ना, उनके साथ क्या नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। क्योंकि हम आत्मिक जीवन शुरुआत किया, याद रखने का, हमारा शारीरिक जीवन थोड़ा दिन का है, कभी भी हम क्या करेंगे, टपकेंगे। लेकिन आत्मिक जीवन है ना, अमर है, युगान युग किधर रहना है? उनके साथ ही रहना है। लंबा जीवन किसके साथ बिताना है? परमेश्वर के साथ बिताना है। तो परमेश्वर के साथ बिताना तो क्या करना पड़ेगा? तो उनको अच्छी तरह क्या करना है? समझने के। इसलिए उन्होंने हमको क्या किया है? बाइबल दिया है, उनका मेल पाप से छुड़ाया है, आत्मा दिया है। ये क्या करना है? समझना है। हम पढ़ेंगे, उसके बाद वहाँ आगे चलेंगे। इब्रानी रखिएगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टी विषयांचा भरवसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दलची खात्री आहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कृपाळु परमेश्वर प्रभु, आपने हमें किसी काम के योग्य नहीं है, हम आज भी योग्य नहीं है परमेश्वर। हमारे अंदर कई प्रकार की कमियां हैं प्रभु, मोसे के समान अब तोतला है परमेश्वर। अच्छी तरह आपको परमेश्वर बातों को पढ़ भी नहीं पाते हैं परमेश्वर। ऐसा लोगों को भी परमेश्वर आपने चुन कर रखा है। दयालु, अब कितना प्रेमी परमेश्वर है। कितनी ज्ञानियों को छोड़कर कितनी ज्ञानी बैठे हैं परमेश्वर संसार में, लेकिन वो सारे ज्ञानियों को छोड़कर अनपढ़, अज्ञानी, मूर्खता हमको परमेश्वर चुनकर आज आप रखा है। दयालु, आपका अनुग्रह दया कितनी बड़ा है परमेश्वर। ज्ञानियों को चुनता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन हमको चुना परमेश्वर, कुछ भी नहीं कर पाने वाले ऐसा लोग आपने चुना। फिर भी आज तक परमेश्वर हम पे आपको दया को बरकरार रखा। धन्यवाद प्रभु। आज भी आपको उपस्थिति में हम बैठे, स्वर्ग का भंडार खोलकर जुना पुराना सारे भोजन से हमें तृप्त करे परमेश्वर। प्रभु आपके पास प्रभु जीवन का बातें ना प्रभु, हम कहाँ जाएंगे परमेश्वर आपको छोड़कर? परमेश्वर प्रभु हालेलुया। तो आज का जीवन परमेश्वर आपके पास है ना प्रभु हालेलुया। आपके पास है ना परमेश्वर प्रभु हालेलुया समाधान, आपके पास है ना परमेश्वर शांति, हमारा पास आपके पास है ना परमेश्वर सबसे बड़ा एक आनंद। प्रभु ये छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे परमेश्वर? प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपको एक समझा हुआ आपके ऊपर विश्वास रखते हुए चलने के लिए हमारे लिए बड़ी कृपा अनुग्रह कर परमेश्वर। आज भी परमेश्वर बातों को हमारे लिए खोल कर दे। अभी जितना जरूरत है, क्योंकि आपको कब तक नहीं समझेंगे, आपके साथ हमें चल नहीं पाएगा परमेश्वर, आपके साथ हमें काम नहीं कर पाएगा परमेश्वर, आप दिया उद्देश्यों को पहचान नहीं पाएंगे परमेश्वर। प्रभु हालेलुया। आप हमें किसी उससे उद्देश्य से चुना है, समझने के लिए हमें सबसे बड़ा समझ चाहिए। हमको बुलाया हुआ परमेश्वर कौन है, हम वो क्या कर सकता है मेरे जीवन में, उसका स्वभाव क्या है करके पहचानने का हमें कृपा। मेरा बेड मुझे पहचान लेता है, वो मेरे पीछे पीछे हो लेता है, मैं उसका आनंद जीवन देता है। पिता का हाथ से कोई छीन नहीं सकता है करके आपने कहा परमेश्वर। मैं द्वार मेरा अंदर वो प्रवेश करेगा,
वो चढ़ाइयों को अंदर बाहर देख लेगा करके अपने कहा परमेश्वर प्रभु दयाल परमेश्वर प्रभु आप प्रभु हालेलुया हमने सभी बातें बता कर रखा चलने के लिए मन है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने हमें आज सिखाई सारे कार्य प्रभु आपके हाथ में हमने सौंप देते प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु आमीन। विश्वास के बारे में हम लेकर आ रहा है समझ। विश्वास मतलब समझ हमारा क्या है अच्छी भाषा से बताने के समय परमेश्वर के एक सबसे बड़ा एक समझ के बारे में हम क्या देखा था। मत्ती 8वां अध्याय पहले वचन से पढ़े। मत्ती 8 पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। ठीक है फिर से पढ़ो। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। पहाड़ से उतरा और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। एक कोढ़ी उसके पास आकर प्रणाम किया और कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। बस तो ये इस वचन बारे में आपने देखा ताकि कोढ़ी आकर क्या कर रहा है उनको प्रणाम कर रहा है। प्रणाम कर रहा मतलब मुंह को फल कर क्या करता है प्रणाम कर बोलता है। तो माथे टेक कर क्या करता है बोलता है प्रभु का कल बता उससे आपका बता ही दिया था। प्रभु इधर क्या नहीं करता है पिता करके नहीं बोलता क्या है प्रभु आने वाला मसीहा आप ही है। आप ही क्या कर सकता है कोढ़ बीमारी से मुझे चंगाई कर सकता है करके क्या करता है किसको मालूम है कौन समझा है किसने पतरस का समान कौन समझा। पतरस के पास क्या पूछा था पतरस क्या बोला था सभी बोला था तुम यिर्मयाह होगा वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो होगा एलिया होगा और कोई भविष्यवक्ता होगा। लेकिन पतरस क्या कहा था आप जीवित परमेश्वर पुत्र मसीहा है आप है करके क्या कर लिया है समझ लिया था। समझ गया समझने के कारण वो पतरस क्या करता था ये कुछ भी काम में कौन आगे बढ़ता था पतरस ही आगे बढ़ता था बराबर। कुछ भी काम है उसमें पतरस क्या करता था वो समझने का परमेश्वर एक होने करके यीशु समझने के कारण क्या करता था आगे बढ़ता था। तो इधर हम देखने के समय कब तक देखे थे अच्छी तरह से हम आगे जाएंगे थोड़ा देखा ताकि ये यीशु है पाप से छुटकारा देने के लिए किसको ही अधिकार है इसको ही अधिकार है करके किसको मालूम है एक कोढ़ी की क्या कहा मालूम है। इसलिए क्या पता है प्रभु क्या प्रणाम किया है प्रणाम करके प्रभु बोलता है आप ही यीशु मसीह है आप ही कौन है मसीहा है करके क्या कर लिया है वो समझ लिया है। समझ गया उन्होंने समझा तो समझने बात में क्या बोलता है आपको इच्छा रहेगा आप चाहे तो मुझे क्या कर सकता है आपसे होगा मुझे क्या करने के लिए शुद्ध करने के लिए आपसे क्या करेगा होगा वो चंगाई करके इधर क्या नहीं करता। फिर से पढ़ो वचन पढ़ो। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू शुद्ध कर सकता है चंगाई कर सकता है करके नहीं बोले क्या बोलता है शुद्ध कर सकता है। शुद्ध क्या है करके क्या आपने बताया शुद्ध क्या होती है शुद्ध और चंगाई में क्या फर्क है क्या डिफरेंस है पाप से शुद्धिकरण। लेकिन इधर कौन आया है कोढ़ी है ना वो बीमारी ना नहीं पाप से हो रहा है ना बीमारी वो तो अलग हो गया। ठीक है तो फिर से पढ़ो फिर से वचन पढ़ो। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा बस इधर क्या बोलता है आप चाहे तो आप यीशु हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं। आप क्या किया है चाहे तो
शुद्ध कर सके। शुद्ध किसको बतलाता है? ताकि पाप से शुद्ध में, ये आपको पहले यूहन्ना से आपको बताया गया था, अगर जो पापों को माने उसे शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह के लहू क्या किया है? सामर्थ्य। ठीक है, तो शुद्ध करने के लिए किसको होगा? पाप से शुद्ध करने के लिए किसको ताकत है? सामर्थ्य है। यीशु मसीह के कौन जान लिया है? समझ। देखो हम समझ बता, देखो आज तक हमको वो टाइम यीशु मसीह क्रूस पर क्या नहीं हुआ? अभी तक महिमा नहीं हुआ, फिर भी ये क्या क्या है? कोड़ी समझ लिया ये कौन है, ये कौन है। ऐसे सिखाया नहीं किया, कोड़ी की सिखाया गया था? नहीं सिखाया गया था, फिर भी क्या कर लेता है? आज बाजू में जो जो हालचाल चल रहा है, अभी यीशु भी इधर क्या कर रहा है? 3 दिन पहाड़ी उपदेश से उतर आया, तभी क्या किया था? ये कोड़ी आकर क्या कर रहा है? मतलब शायद उसी मीटिंग में हुआ, क्योंकि कोड़ी नहीं चाह पाएगा, क्योंकि जुनाकरण में देखता है कोड़ी किधर ही रहता है? छावनी का बाहर रहता है। और लंबाई एक से बात भी करना था, लंबाई कड़े कर क्या करना है? बात करना है। और 150 फीट लंबाई रहना, क्योंकि आवाज से भी ये बीमारी क्या हो जा बोलता है? फैल जाएगा करके बताया गया है। तो इसलिए वो मीटिंग में नहीं गया है, लेकिन वो सुना है। इसी प्रकार का कौन है? सुना, इसलिए क्या कर रहा है? आया, क्योंकि छावनी के अंदर रहेगा तो कुछ क्या कर सकता था? छावनी के अंदर बोले समझ गया ना? क्या बोलते हैं इसका? एरिया के अंदर, सोसाइटी के अंदर रहेगा तो कुछ उधर जो जो चल रहा है वो क्या करता है? समझ लेता था। लेकिन जो कोई नहीं जा पाएगा। अशुद्ध लोग, कोड़ बीमारी के मतलब क्या पता है? अशुद्ध है। ऐसा कि मरा इंसान का जैसा इसको क्या किया जाता है? देखा जाता है। समझ गया? कोड़ी बीमारी किसको भी आएगा ना, इसको किसके जैसा देखा जाता है? मरा इंसान। ये क्या कहते हैं? मर गया है, ऐसा देखा जाता है। ताकि ये क्या नहीं कर पाए, ये चमड़ा को ऊपर आने वाला एक बीमारी है। समझ गया? ये चमड़ा हमको परमेश्वर ने इतनी अच्छा दिया ताकि अंदर का खून मांस सबको ढका कर क्या करता है? रखा जाता है। देखिए, एक फोड़ी भी आ जाएगा, उसको ऊपर का पूरा चमड़ा क्या करता है? नाश हो जाते हैं। बराबर, वो नाश होने के बाद वो जगह देखने के लिए कैसा लगता है? वो फोड़ी की देखने के लिए कैसा घृणा लगता है? इसी प्रकार ये चमड़ा नहीं रहेगा ना, घृणा लगता है शरीर को देखने के टाइम, मांस और लहू सब क्या करता है? देखिए वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए परमेश्वर हमको क्या कर लिया? चमड़ा से वो सारे चीज को ढाप कर क्या किया है? रखा है। तो इधर ये कोड़ी बीमारी वाला क्या नहीं करे? छावनी के अंदर लोगों के साथ में क्या नहीं कर पाएंगे? रह नहीं पाएगा। तो 3 दिन का मीटिंग में ये इसको अलाउड नहीं किया है, क्योंकि बुरे लोग क्या है? माल में कोड़ी की क्या करना है? ये फैलने वाला बीमारी रखेगा नहीं है। तो उसी प्रकार का एक व्यक्ति आकर थोड़ा बहुत किधर भी क्या किया है? सुना रहेगा, आकर क्या बोलता है? देखो कितनी समझ। हम इतना दिन इतना वचन सुनने बात में अपन कितना आज तक क्या नहीं है? समझ रहता तो हम क्या कर लेते थे? यही परमेश्वर कहीं समझ लेता तो क्या करता था? हम खुला प्रार्थना नहीं कर पाते थे, हम खुला गीत नहीं गा पाते थे। हम क्यों? हमको आज तक अविश्वास है। वो होगा क्या? वो 36 करोड़ होगा, ये होगा, ये 36 करोड़ होगा, ये होगा, क्योंकि हम हमारा बैकग्राउंड ऊपर किधर से आए हैं और किधर से तो आए हैं। इसलिए हमारा वो हमेशा क्या रहता है? मन में लगा रहता है। ये आप पूरी तरह से आपको अविश्वास क्या करना है? दूर होना है। एक खोड़ी इतना उसको नहीं सुन पाता था, छावनी का बाहर रहने वाला, दूर रहने वाला एक व्यक्ति आकर बोलता आपसे होगा। आप क्या करना है? मुझे शुद्ध कर, चंगाई नहीं शुद्ध कर सकता है। अब ये कोड़ी के बारे में हम देखने के समय, ये कोड़ी ये पाप से आने वाला बीमारी है। बीमारी बोला था रोग है। इसको कोई क्या नहीं कर पाएंगे? चंगा नहीं कर पाएगा। अच्छा मैं बता रहे चंगाई नहीं कर पाएगा। और ये क्या है? ये अपना ये कोरोना का जैसा एक छुएगा दूसरे के पास क्या करना है? आ जाएगा। ऐसा एक बीमारी दूसरों को भी पकड़ने वाला, लगने वाला एक क्या है? एक बीमारी है, मरी है। इसको बीमारी नहीं बोला जाता, मरी बोला जाता। समझ गया ना? मरी बोला जाता। इसको क्या नहीं कर पाएंगे? चंगाई करने के लिए नहीं होगा। ताकि ये क्यों किसी के द्वारा आया है? पाप। समझ गया? अब समझता? पाप आपको बताने के समय उसिया राजा करके एक राजा, पढ़ो अच्छा आपको बता ही देता है इसको। तो दूसरा इतिहास 26 ना, 26 उसमें 16 से पढ़ो।
26 का दूसरा इतिहास 26 का 16 से पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजाया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजय महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। हाँ बस, अब इधर कोढ़ किसके पास आया? उसिया राजा के बारे में आप लोग पढ़ा है, तो ऐसे 6 में भी बताया गया। ये परमेश्वर इसको बलवान किया, सामर्थ्य बनाया, एक खान तक पहुंच गया है। पहले काल में राजा क्या नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर का वेदी में क्या नहीं करना है, धूप जलाने के लिए नहीं जा सकता है। याजक अलग बना के परमेश्वर क्या क्या पवित्र लोग, इसलिए हारून और लेवी के वंश को पूरा क्या कर किया है, परमेश्वर चुन के रखा था कि ये केवल परमेश्वर की क्या करेगा, मंदिर में काम करेगा। राजा का अनुमति नहीं है, राजा क्या नहीं करेगा, मंदिर में काम नहीं करेगा। लेकिन ये उसिया राजा को परमेश्वर सामर्थ्य बनाया, बनते बनते लास्ट में क्या कर रहा है, एक दिन क्या कर रहा है, परमेश्वर का धूपदान भी चढ़ाने के मंदिर में क्या कर दिया है, चल गया। तभी याजक लोग बहुत क्या करते, रोकाया मत, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सुना नहीं तो धूपदान दिया तो उधर क्या हो गया है। 19 पढ़ो, 19। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुलसा उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों ने देखते देखते यहोवा के भवन के धूप की वेदी को पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। हाँ, धूप का वेद के सामने खड़ा रहने के समय किस क्या हो गया है, कोढ़ हो गया। माथे पे क्या है, माथे पे कोढ़ शुरुआत हो गया। देखो परमेश्वर ने सामर्थ्य किया हुआ बनाया हुआ एक राजा, उसको अनुमति मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आपको ये पहले भी बताया गया था जुनागरान में, यीशु मसीह जब तक महिमा नहीं हुआ, पर्दा ऊपर से नीचे 2 टुकड़ा नहीं हो गया, तब तक क्या है, जो याजक खड़ा रहने के जहाँ पर लेवी नहीं जा पाएगा उसको क्या किया जाता है, पथराव करके मारा जाता है। लेवी खड़ा रहने की जगह पर इस्राएल का पुरुष नहीं जा पाएगा, गया क्या किया जाएगा, पथराव करके मारा जाएगा। और इस्राएल का पुरुष रहने के जगह पर इस्राएल का स्त्रियां नहीं जा पाएंगे, तो पथराव किया जाएगा। इस्राएल का स्त्रियां रुकने के जो जहाँ वो जगह पर अन्य लोग क्या नहीं कर पाएगा, जा नहीं पाएगा। ऐसा बांट कर क्या किया जाता, परमेश्वर का उपस्थिति में जाने वो लोग दिया गया था, तो क्या किया जाएगा, पथराव किया जाएगा करके। लेकिन इधर क्या किया है, याजक का जहाँ पर कौन गया था, राजा, मतलब इस्राएल के एक कौन है, पुरुष। लेवी छोड़ के इस्राएल का पुरुष खड़ा रहने वाला, जहाँ पे रुकने वाला एक व्यक्ति किधर चला गया है, पवित्र स्थान में क्या कर दिया है, चला गया। उधर ही परमेश्वर क्या कर दिया, वो भी धूप जलाने के लिए। धूप जलाना किसके काम है बता, याजक है। याजक को क्या पता है, संत लोग का काम है। धूप क्या है, प्रार्थना, परमेश्वर को ओर पे प्रार्थना विनंतियां उठाकर खड़ा रहता कौन है, संत लोग खड़ा रहता है। वो जहां पर ये जाकर क्या कर लेता है, जगह पर क्या कर लेता है परमेश्वर। दावीद पूछा, प्रभु मैं आपके लिए क्या बनाना है, मंदिर बनाना है। आपका मंदिर तंबू में पड़ा है,
मैं आपके लिए क्या क्या है? मंदिर बनाना है। तो परमेश्वर क्या बोला? तेरे हाथों से बहुत खून बगाया है तुम, समझ गया? और उरिया का कार्य में भी तुम गलत कर दिया है। हाथों में से बहुत खून बगा, क्योंकि युद्ध का राजा है। राजा युद्ध के लिए जाने तो क्या कर लेता कि बहुत लोग मारा जाता है। तुम्हारे हाथों से बहुत खून बहाने के कारण मैं तुम्हारे से मंदिर नहीं बांधवा के लेगा, समझ गया? बात समझ रहा है? इधर क्या कर लेता है? मंदिर भी तुम बांधने के नहीं करके इसको बोला। दावीद को परमेश्वर बोला मेरा मन का जैसा व्यक्ति है कौन? दावीद। मैं उसके सिंहासन में मैं आकर राज करेगा। मैं तुम्हारा साउल से मेरा अनुग्रह दया को निकाल दिया, लेकिन तेरे परिवार से मैं नहीं निकालूंगा। बहुत वादा परमेश्वर क्या किया था? प्रॉमिस का इतना बड़ा राजा को भी मंदिर बांधने के लिए क्या नहीं किया? अनुमति नहीं दिया। लेकिन ये उजिया राजा किधर चला गया है? परमेश्वर का क्या है? वेदी में, वो भी धूप का वेदी के सामने क्या कर दिया? पहुंचा, मना किया, नहीं सुना, उधर क्या कर दिया है? फोड़ क्या कर दिया है? फोड़ जिसके जीवन में है वो शरीर से भी अशुद्ध है और क्या है? आत्मा से भी अशुद्ध है। याद रखने का, पापी है। समझ गया? नहीं समझ रहा? बीमारी सबको आती है, बीमारी सबको आता है, हमको भी आता। जिसका आत्मा शुद्ध है उसको भी क्या कर लेता है? बीमारी आता है, चंगा हो जाता है, वो बात अलग है। समझ गया? तो बीमारी आता है, ठीक है, शरीर में रहता है, लेकिन फोड़ जिसके पास है वो पूरी तरह परमेश्वर से क्या अलग दूर हो गया। पाप करके क्या कर दिया है? वो आत्मा से और शरीर से दोनों दौर से क्या है? वो आउट है परमेश्वर से। समझ गया? बात समझ गया? फोड़ किसे आता है? फोड़ आसानी से नहीं आता है। खोड़ एक मरी है, इसको कोई चंगा नहीं कर पाएगा। ये खोड़ वाला को चावड़ी के अंदर, सोसाइटी के अंदर नहीं, जो लोग रहते हैं उसमें नहीं रखता है, क्योंकि इसमें हवा लगकर भी किसका अंदर लगेगा ना, उसको बीमारी क्या हो जाता है? लग जाता है। इसलिए बोला अलग देश, अलग जगह क्या कर लेता है? गाँव दिया जाता है, उस गाँव में ही क्या करना है? रहना। और ऐसा कोई उसके सामने से प्रवेश कर रहा जा रहा, उसको मालूम नहीं सामने वाला कोड़ी है, वो लंबा खड़ा रहकर क्या कर, मुंह सब डालकर चिल्लाना, अशुद्ध अशुद्ध, इधर से क्या करना? तुम हाथ गुजरना। तो इतनी बड़े गंभीर चीज है। क्यों? पाप इतनी प्रकार का पाप क्या कर लेता है? कर लेता है। और एक वचन पढ़ो, व्यवस्था विवर है 28 का 27 पढ़ो। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। चंगा नहीं हो सकता। फिर से ये मराठी पढ़, मराठी आई नहीं लगता है। व्यवस्था विवरण 28-27 हिंदी में पढ़ो। तुम लोग किसी को नहीं मिल रहा है, पढ़ो। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े, मिस्र के जैसे फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली पढ़ो से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। चंगा नहीं हो सकता। समझ गया? परमेश्वर जो बीमारियां हमारा अंदर डालते, इसे हम क्या नहीं कर पाएंगे? चंगा नहीं हो सकता। याद रखो, इधर किसको कैसे दिया है? क्या दिया है? ये चंगा नहीं, खोड़ एक चीज है, चंगा नहीं हो सकता। ये किसके कारण दिया गया है? किसके कारण? परमेश्वर का आज्ञा विधियों का नहीं पालन करने के कारण इसको क्या किया आया है? ये खोड़ आ गया है। इसलिए कि क्या है? केवल चंगाई शरीर में रहेगा तो चंगाई कर सकता है। ये किधर है? आत्मा में भी क्या है? खोड़ है, शरीर में भी क्या है? खोड़ है। इसलिए क्या बोलता है? शुद्ध करो। यीशु प्रभु मुझे क्या कर सकता है? अब शुद्ध करो। पाप मुझसे निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? मैं दोनों से भी मैं मुक्त हो जाऊंगा। शुद्ध करो, इसलिए चंगाई करो करके क्या नहीं किया है? नहीं बोला। खोड़ जो चंगाई नहीं हो पाता है चीज है, ये किधर से आता है? याद रखो, वचन में बहुत बाइबल पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं ना, मैं सबको बोलता है, देखो
हम कमियां हम ऐसा इंसान हमारे अंदर पाप रहता है, कमियां रहता है, बहुत सारे रहता है। लेकिन कोई भी परेशानी आने के समय वचन हमको सारे क्लियर दिया। ये वचन के द्वारा ले क्या करना, प्रार्थना कर। प्रभु आपने कहा ये चीज आने के लिए मेरे जीवन में क्या चीज है। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हम ऊपर प्रार्थना करो, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा, नहीं, हमको पूरा का पूरा लिख कर क्या कर दिया है, हाथ में दिया है। समझ गया, बात समझता है ना आपको। तो क्यों आज चंगाई करने बगैर मेरे जीवन में आने का कारण क्या है? हमको क्या करना है, हमको क्या करना है? समझ गया, बात नहीं समझ रहा। एक सेवक मुझे कहा तो उनको एक ऐसा बीमारी है, तो नाम ही नहीं आता बोलने के लिए। उसने कहा ऐसा बीमारी बहुत कुछ लोग आता है, ऐसा सबको नहीं आते बोलते हैं। वो उसे बहुत परेशान है। ये बड़ा सेवक है, उधर इधर दवाखाना में जाके देखा, फिर परमेश्वर से कहा आज्ञा विधिया तुम पालन करेगा तो क्या नहीं है। तो उन्होंने सवेरे से लेकर शाम तक, सवेरे से लेकर शाम तक, सवेरे 9 बजे से रात को 9 बजे तक उपवास में बैठा। प्रभु इस बीमारी जो चंगाई नहीं हो सकता, मैं एक सेवक, वो इस बीमारी आने का कारण क्या है? अब वचन में बताया है क्या कि 9 बजे तक क्या क्या सेवक है, फिर भी मैं क्या है, मेरे जीवन के द्वारा कमियां होती है, मेरे जीवन के द्वारा पाप हुआ रहता, लेकिन मैं उसको आसानी से छोड़ दिया है। सवेरे 9 बजे लेकर रात 9 बजे तक परमेश्वर उपस्थित में बैठने के समय परमेश्वर बहुत बातें बताया बोलता है। उसी अनुसार चलने के बाद में वो जितना बड़ा बीमारी बोलता सबको नहीं आता, कोई कोई को चूर कर आता, दवाई नहीं बोलता, उसका खत्म हो गया बोलता है। 10 साल से मैं अभी बहुत क्या है, इतनी बड़ा मैं शरीर में ठीक हूँ। समझ गया, बात समझता है। इसलिए हमारा जीवन में परेशानी आता है, इसी प्रकार का चीज आता है, क्या निकालना है, क्यों लिख कर रखा है। अभी आप ये व्यवस्था 28 को पूरा पढ़ कर देखिएगा, 15 तक हमको आशीर्वाद है, 15 का बात में बहुत दिया है, तुम मेरा आज्ञा विधि नहीं पालन करेगा, इसी प्रकार के चीजों से तुमको क्या करेगा। समझ गया, तो चंगाई नहीं वो जाएगा उसी वही चीज में एक एक कोड। समझ गया आपको, चंगाई नहीं हो सकता उसी चीज में एक एक कोड। और इसमें और मिरियम मोसे, आपको मालूम है मोसे के विरुद्ध मिरियम और आरोन खड़ा रहने के बात करने के समय, पत्नी के विरुद्ध खड़ा रहने के समय, उधर परमेश्वर क्या कर दिया है, खोड़ बीमारी को किसको दिया, मिरियम को क्या दिया है, ताकि वो चावनी के बाद कभी तुम क्या नहीं होना है, चंगे नहीं होएगा। तुम चावनी के बाहर रहकर क्या करना है, खत्म। चावनी के बाहर मतलब परमेश्वर का किसी प्रकार का, परमेश्वर अशुद्ध। देखो बीमारी आती है, परमेश्वर कभी अशुद्ध नहीं बोलते हैं। हम बीमार के साथ किधर आ सकते हैं, प्रार्थना में आ सकता है, ठीक है, लेकिन खोड़ है, परमेश्वर अनुमति नहीं देता है, तो अशुद्ध है। परमेश्वर का किसी भी प्रार्थना हो, कौन सा भी में हम क्या नहीं कर पाएंगे, शामिल नहीं हो सकता। मतलब इसमें बीमारी नहीं है, पाप है इसके अंदर। समझ गया, पाप के कारण आया हुआ इसी खोड़ क्या चंगाई कोई नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्या है, परमेश्वर का उपस्थिति में अलाउड नहीं है। बात समझ रहे ना, बात समझता है ना आपको, बात समझता है ना। इसलिए ये क्या है, परमेश्वर ही बोला तुम क्या नहीं करना है, परमेश्वर उपस्थिति में भी वो क्या नहीं कर पाएंगे, आ नहीं पाएंगे, क्यों, ये पाप के कारण आया हुआ चीज है। तो इसलिए मिरियम का आया, उसिया का आया, और किसका आया बताओ आप, बताओ और किस किस का आया, पढ़ो थोड़ा बता कर मैं आगे जाता हूँ। कैस गया है ना, आने का राजा, दूसरा राजा 5वां अध्याय में आ जाओ, 5 के 1 पढ़ो। इस प्रकार हाँ, सुलेमान ने दूसरा राजा 5वां अध्याय पहले नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था।
आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शुम्रोन के भविष्य वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार करती है। 6 से पढ़ 6। और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, मैंने मारने वाले और जिलाने वाले परमेश्वर हूँ कि मैं उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इजरायली ये भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। 8 और 9 पढ़ जल्दी। यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्या अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस इजराइल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। शुद्ध होगा। अब इधर भी क्या बोलता है? शुद्ध होगा। देखो अभी इधर एक सीरिया का सेनाधिपति अच्छा सूरवीर था, लेकिन वो कौन था? खोड़ी था। लेकिन उधर एक बार युद्ध में आने के टाइम एक इस्राएली लड़की को लेके गया था, उसी घर में वो काम करती थी। वो बोली हमारे देश में एक कौन है, हमारे देश में जाओ, उधर तुम्हारा कोड क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। उधर कौन था चंगा करने वाला? कौन था? एलिशा। एलिया की एलिशा? एलिशा। अभी ये पहुंच गया किधर? इस्राएल में। एलिशा भविष्यवक्ता के पास क्या कर दिया? पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसने क्या करता है? तू जाकर यरदान में कितना बार डुबकी मार? 7 बार तुम क्या करना? यरदान नदी में जाके डूब, तुम क्या करता? कोढ़ तुमको क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा सूरवीर, बड़ा मंत्री होने के कारण क्या क्या है? अभी ऐसा साधारण लोगों को सुनने के लिए क्या लगता नहीं है उसको। अच्छा वो क्या सोचा ये अच्छा इसको बिठा के तेल बिल मालिश करेगा, समझ गया? तेल बिल मालिश करेगा, कुछ करके क्या हो जाएगा? देखो चंगाई करेगा करके सोचा, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने क्या किया है? तू यरदान में जाकर क्या करना? स्नान कर 7 बार, तुम ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसा तो जाके क्या कर दिया है? नहीं करने वाला था, लेकिन क्या कर दिया? वो क्या कर? शुद्ध हो गया। शुद्ध होकर वापस किधर आ रहा है? अब एक आपको माल में बहुत लोग कहा नहीं, पढ़ कर देकर घर पे जाए। तो शुद्ध होकर किधर आया है? एलिशा के पास। एलिशा के पास वापस क्या कर दिया? आ गया। तो अभी इधर वापस ये क्या कर? चंगाई हो गया, किधर आ गया है? एलिशा के पास आया। एलिशा के पास आके क्या बोलता है? उन्होंने बहुत कुछ चीजें लेके आया था। क्या क्या लेके आया? आप पढ़ो। 5वां वचन पढ़ो। 5वां। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किनार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। कितना कितना? 10 किनार चांदी, 6000 दिनार के दिनार किकार चांदी 6000 टुकड़े सोना, 6000 टुकड़े सोना, 10 जोड़े कपड़े, 10 जोड़े कपड़े। ये सब लेकर किधर आया था? ये किसके लिए लेके आया था? चंगा हो जाएगा। एलिशा के लिए क्या करना है? देना, गिफ्ट। धान देने के लिए क्या क्या है? बेट चढ़ाने के लिए क्या क्या? दान देने के लिए लेके आया था। कौन?
बताओ ना, नामान थोड़ा मालूम पड़ना है ना, इसलिए आपको थोड़ा पता करा जाए। नामान लेके आया था, लेकिन क्या एलिया क्या बोला, एलिशा क्या बोला था? मैं 16 पढ़ो। एलिशा ने कहा, हाँ यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, हाँ उसके जीवन की शपथ हाँ मैं कुछ भेंट न लूंगा। हाँ और हाँ जब उसने उसको बहुत हाँ, मैं बेट नहीं लूंगा। किसे शपथ कर रहा है? परमेश्वर हाँ, यहोवा के सामने खड़ा रहे, उपस्थित में खड़ा नहीं ना, मैं कहता हूँ मैं तुमसे क्या नहीं करेगा, भेंट नहीं लूंगा। बेट नहीं लूंगा। ताकि चंगाई, ये शुद्ध किसकी ओर से? ये चंगाई नहीं है, शुद्ध है, कोड है, शुद्ध किया है पाप क्षमा के लिए। पाप क्षमा हो गया, कोड क्या हो जाए, शुद्ध हो गया। इसलिए मैं क्या नहीं लेने वाला है, बेट नहीं लेने वाला है करके क्या किया है, इन्होंने मना किया। लेकिन इनके साथ का एक सेवक था, एलिया के साथ का सेवक कौन था? एलिया के साथ का सेवक कौन था? एलिया के साथ एलिशा, एलिशा के साथ क्या ये सेवक कौन था? गेहाजी। समझ गया? एलिया के साथ एलिशा, एलिशा के साथ कौन सा? गेहाजी। एक गेहाजी कौन सा मालूम है? हमारे जैसा लोग, हमारा में एक जन को पकड़ के क्या कर ले, उधर रखा। तभी इधर एलिशा तो मना कर दिया, कुछ चीज में तुमसे क्या नहीं करेगा, नहीं लेगा। तो तू वापस तू जो लेके आया वैसा क्या करना है, ये मेरा काम तोड़िए। पाप क्षमा किसकी काम है? शुद्ध करना किसकी काम है? परमेश्वर का काम है। और मुफ्त में चंगाई भी मुफ्त में पाना, मुफ्त में यीशु मसीह क्या बोला, सब मुफ्त में क्या करना है, करना। इसके लिए क्या नहीं है, नहीं ले, बेट नहीं लेगा। लेकिन साथ करके ऐसे क्या किया था मालूम है, गया जाकर क्या बोलता है, पढ़ो 21 से पढ़ो। हाँ, फिर वो चला गया अपना देश में, वो चीज लेके चला गया। जाने के रास्ता में जाकर उसी कोड़ी शुद्ध हुआ ना, उसको क्या कर रहा है, रोका कर बोलता है। हाँ, तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। हाँ, नामान किसी को उसके पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा हाँ, और पूछा, हाँ, सब कुशल क्षेम तो है? हाँ, उसने कहा, हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किनार चांदी, 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किनार ले ले। किनार किकार, तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। अभी इधर क्या किया है, वो तो बेच दिया है। ऐसे बोलता हूँ, इधर इतना लेके आया तो चंगाई तो हो गया, लेना चाहिए था ना। ये क्या कर दिया है, ये क्या कर दिया है, ये कैसा वापस भेजा। हम छोड़ते थे, देखो कितना तोला सोना था, कितना टुकड़ा सोना था, 10 इतना सोना चांदी, 6,000 ना, 6,000 तोला सोना कम में गया, छोड़ेंगे हम? हाँ, तो इधर ये तो मना कर दे। लेकिन कैसी कौन है, हमें बोल देना, हमारा पीछे दौड़ा, क्या करना है, थोड़ा दे, कोई आया है थोड़ा दे, लेके आ गया है। लेके आकर ये क्या सोचा, एलिशा को नहीं मालूम है, लेके आ गया है, लेके आके झूठ बोलकर लेके आ गया है। आया तो एलिशा को नहीं मालूम है करके क्या किया है। लेकिन एलिशा क्या बोलता है, पढ़ो 26। हाँ, 26 से पढ़ो। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। देखो उसमें इतना पढ़। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियों, भेड़ बकरियों, गाय बैल और दास दासी लेने का है? लेने का समय है क्या? सुनो, इस रुको, तू नामान के पीछे पढ़ा, ये चीज लेने के लिए जाने के समय है। हमारा वचन में क्या, मेरा मन परमेश्वर का मन तेरे से बात नहीं
नहीं किया क्या? बात समझ रहा है? मैं तो नहीं लिया, मना कर दिया, हमारा काम यही है, नहीं करके छोड़ दिया। तो तू जाकर उसे मांगने के समय मांग के तू लेके आ रहा है, बात कर रहा है, उसी समय परमेश्वर का मन, परमेश्वर का वचन तेरे से बात नहीं किया। वचन समझ आपको? हाँ, परमेश्वर का वचन तेरे से बात नहीं किया, तू क्या पढ़ो उसके आगे, पैसा कमाने। नहीं 26 ही पढ़ी, वापस फिर से पढ़ो। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। हाल मालूम नहीं है, मेरा मन या परमेश्वर का मन, परमेश्वर का वचन तुमसे बात नहीं किया क्या? क्या यह समय, ये समय चांदी या वस्त्र, चांदी या वस्त्र, या जैतून या दाख की बारियां, ये जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है। दास दासियां लेने के समय है क्या? बात समझते हैं आप? समझते हैं? नहीं समझता। ये लालच में जाकर क्या कर दिया है, मना किया हुआ चीजों को क्या कर दिया है, लेकर आया। क्योंकि यही समय है, चांदी सोना घरदार वो ये सब ऐसा लेकर बनाने के लिए यही काम है। बात समझता आपको? नहीं समझता है? यही समय है तेरे लिए। देखो दूसरा कलिसिया में ऐसा कि बारगांव में भी रजिस्ट्रेशन करके रख देता है, बारगांव से भी मजबूत पैसा लेता है सेवक लोग, और विश्वासियों से भी क्या कर लेता है, तू दशांश लेकर ही आना है, और सब कंपलसरी कर लेता है। लेकिन आपको कोई कंपलसरी किया जा रहा है, कंपलसरी करके बड़ा धन दौलत क्या करता है, बड़ा धनी सेवक लोग। अभी एक ही सेवक देखो, उसके जैसा धनी कोई भी नहीं है। सेवक लोग अभी आकर जाकर देखिएगा ना, उसके घर का खाना पीना रहना, वो घरदार खार घोड़े जाड़े सब, इतनी बड़े धनी क्या है। आज सेवकों का घर जाकर देखो, इतना क्या कर लेता है, लुटा जाता है। ऐसा इतना विश्वासियों को भी क्या किया जाता है, केवल आशीष का बात हो ही क्या करता है, सिखाए जाकर, काम के बारे में सिखाकर तू ऐसा काम कर, ऐसा कर, कमाई ही बताकर क्या कर लेता है। वो भी उन्हें सिखाता है, फिर उनसे लूटता भी है। लेकिन आज तक आपको क्या नहीं किया जाता है, ऐसा बात आपको बताया जाता है, बताया नहीं। तो इधर क्या बोलता है, तुम ये समय है नहीं है, समय है नहीं रहेगा तो भी हमको परमेश्वर चुना है, किसी चीज के लिए नहीं है। वचन बताता तुम पहले क्या थे, अगर परमेश्वर ग्रहण करने के पहले, लहू से दुलाने के पहले, हम मन का जो मन हमको चाहता था, शारीरिक अभिलाषा, मन का अभिलाषा को पूरा करने के लिए क्या कर लेते थे, शारीरिक जीविका का घमंड, आंखों का अभिलाषा, ये सब पूरी करने के लिए हम जीते थे। लेकिन जब भी परमेश्वर को ग्रहण कर दिया, हमको क्या स्वर्गीय स्थान पर बिठाया, स्वर्गीय स्थान को खोज में ही क्या करना है, रहना, स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में ही रहना है। परमेश्वर को जो अविनाश चीजों के बारे में ही हम क्या करना है, खोज में ही क्या करना है, रहना है। समझ गया ना? उसी दिन हम लोग सिखाए थे सोना चांदी के बारे में। अभी खान का कुंडली निकाल दिया, लेकिन हमको कुंडली जरूर क्या करना है, असली कुंडली पाना है। गले के हार निकाल दिया, असली हार पाना है, असली अंगूठी पाना है, असली क्या करना है, भांगड़ी पाना है करके क्या किया था, सिखाया था। ये नहीं किया, हमको नकली असली चीज हमको पाने के लिए परमेश्वर क्या किया है, स्वर्गीय चीज पाने के लिए हमें परमेश्वर क्या किया है, लव से करता है, संसार का पाप का अंदर से हमको किधर बिठाया, स्वर्गीय स्थान पर बिठाया, स्वर्गीय वस्तु को खोज में रहने के लिए, इस संसार के वस्तु को खोज में रहने के लिए नहीं है। ये क्या बोलता है, तुमको संसार की चीज को खोज में रहने के लिए तुमको क्या नहीं किया है, इधर रखा नहीं है। तुमको किसको चीज में खोज में रहना है, स्वर्गीय चीजों को तुम खोज में रहना है। ये करने के टाइम अभी नहीं है करके क्या कर रहा है, बता कर आगे क्या बोलता है, बता पढ़ो। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। अगर स्वर्गीय स्थान में बिठाने के बाद तू लालच होकर, लोभ होकर, संसार में इसी चौपर गया ना, ये चीजों का कमाने में पीछे एक विश्वासी पड़ेगा, वही नामान का केस क्या कोड किस पर भी आएगा, अंबर में। समझे? नहीं समझा? हमको बुलाया उद्देश्य क्या उद्देश्य, सुसमाचार बताओ जाकर, संसार में खिथिना और पाप में मर रहे, उधर जाकर सुसमाचार
सुसमाचार बताने के पहले, चेला बनकर लोगों के चेला बनाने के पहले हम क्या करते हैं? रुपया, सोना, चांदी, घरदार, खेती बाड़ी, इसी के लालसा में, इसी लालसा में हम घूमेंगे। क्या किया जाएगा? ये नामान का आया कोड, उसिया का आया कोड, एक कैसे आया कोड किसको भी आएगा, हमको भी आएगा। हम कभी चंगे नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे में कहा, ऐसा मन को बंद कर डालेगा, ऐसा आंखों को बंद कर डालेगा, ऐसा तुम्हारा कान को बारी कर डालेगा, कभी तुम सुनते ही रहेगा, वचन सुनते रहेगा, सुझेगा नहीं, तुम समझेगा ही नहीं, समझे, समझेगा ही नहीं है, ताकि तू चंगे हो जाए। सुनेगा तो ना तू चंगे हो जा, तुमको समझेगा तो ना, सुनेगा, जरूर सुनेगा, कलसिया में रहेगा ही, कोड़ी कलसिया में रहेगा ही, लेकिन क्या नहीं करे, चंगे नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चंगे नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखो, क्या पर खाम रखा था, कितने लोग उसके पास क्या क्या है, उपस्थिति है, परमेश्वर का उपस्थिति, मारना कावे, अपने अपने मार्ग को क्या करे, सीधा करो। ये कैंप में आने के पहले भी जो कैंप में आ रहा है, याद रखो, परमेश्वर दोधारी तलवार लेके आता है, खड़ा रहता है, एक आशीर्वाद, एक क्या है, कटाई। अगर मैं खटवा कर नहीं जावे, आप लोग क्या करना है, हृदय को ठीक करे। हृदय के पैसा का पीछे लोभ करके क्या करे, एक पैसा दो पैसा, विश्वासी क्या करता मालूम है, खिनता, एक पैसा दो पैसा, ऐसे खिनखिन की। मेरे को ना खुला बोलेगा ना, बहुत लोग गुस्सा आएगा, नहीं तो खुला नहीं बोलता। वचन क्या बताता है, तुमको मैं किधर बिठाया है, खनान में बिठाया है, तुम उधर पानी बरसाने की जरूरत नहीं है। मैं खनान को अर्श में मेरा नजर में रखा है, और साल भर उधर बारिश क्या करता, मैं बरसाता रहता हूँ, तो पैरों से क्या करने, मेहनत करके उधर क्या कर, खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं, मैं तुझे क्या करेगा। इसलिए अब्राहम को उसी ने बोला था, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर तुझे आशीर्वाद किया है, इसलिए तुम किधर नहीं लेना है। फिरौन का आज से लेकर तुम मार का है, ऐसा अभी लूत सोदोम को बनाकर राजा का आज से भी तुम क्या नहीं करना है, नहीं लेना। बात समझ गया? बात समझता है? आपको समझ रहा, नहीं समझ रहा? हाँ, अगर अब्राहम लेता था उसी समय, अगर परमेश्वर नहीं समझा लेता था, सोदोम गोमोरा क्या किया जाता, एक दिन नाश के लिए रखा गया, वो भी भाग्यतर हो जाता। आज हमारा हम कितने के पास खोड़ है। वचन पढ़ो, एक वचन पढ़ के, ऐसा है 6वां, नाव से पढ़ो। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। मन फिराए और चंगे भी नहीं होना, मन फिराना, चंगे भी नहीं हो जाना। लेकिन क्या करना है, आज कितने लोग मन को हम किधर लोभी धन के पीछे चला गया, हमको कितने लोग आज बंद करके रखा है, कितने लोग हम कोड़ी है। मन फिरना भी नहीं है, चंगे भी नहीं हो जाना। ऐसा है को बोलता है परमेश्वर, जा इस्राएल के बीच में क्या कर, जा कलीसिया के बीच में जा। हम आज भी ये वचन आज सुनेगा, अगले हफ्ता आने के टाइम पे पूरा 6 दिन में वही काम करेंगे, अगले हफ्ता भी वही से आके हम बैठेंगे। मतलब क्या है, हम खोड़ी नहीं है, हम खोड़ी नहीं है। आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन फिरा किधर, हम फिरता किधर, हम रोते भी है, कितना रोते हैं। एक जन रो के बैठ ही गया, मैं सोचा इतना बहुत बड़ा विश्वास, लेकिन उसके जैसा ऐसा विश्वास में देखा नहीं है किधर। क्यों रोते सही, आपको टोसते सही, लेकिन क्या नहीं करता, फिरता नहीं। आप फिरता नहीं है, सुनते हैं रहता है, सुस्ता नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आपको समझने के परमेश्वर क्या कर दिया है, कुछ लोगों का मन को बंद ही कर दिया है, कान को बाहर ही कर दिया, सुनते रहे, लेकिन तुम क्या नहीं करेगा, तू क्या नहीं करेगा, सच्चाई तेरे कान
कान के अंदर बैठेगा नहीं, सुने तुमको सोचने नहीं देगा, समझने नहीं देगा। अब आज कितने ये काम करके कैसी के समान काम करके कितने लोग खोड़ी बन गया बताओ। अब कितने लोग बोल सकते आज परमेश्वर आगमन हो या आज हम ये संसार से निकले, अब कितने लोग स्वर्ग जाएंगे। पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं आज तक हमको क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देता। पहले सोचो, मैं खोड़ है, मेरे अंदर खोड़ है, सोचो थोड़ा। अब क्यों स्वर्गीय आशीर्वाद मेरे को रुकावट है, स्वर्गीय स्थान पर बिठा तो स्वर्गीय वस्तु को खोज में रहा, उसी आशीर्वाद हमको चाहिए, लेकिन आज स्वर्गीय आशीर्वाद क्यों हमको नहीं पाते हैं। अब कितने खोड़ी बनकर बैठा है। क्या करना, कैंप में आने के पहले, कैंप में आने के पहले खोड़िए शुद्ध हो जाओ। खोड़िए क्या करो, मन भी फिरो शंका भी पालो, मन भी फिरो शंका भी पालो, दोनों चीज आप पाकर क्या करना है आना। उसके बाद क्योंकि वो 3 दिन में इतनी अंक आप लोग मालूम है, क्या मालूम, कुछ लोग मालूम है, कुछ लोग ऐसे आते हैं लेते हैं, लेकिन 3 दिन क्या होता है उस स्वर्ग माहौल बनता है। क्या करता हूँ मैं, सोमवार तक मेरे को, सोमवार मंगलवार बुधवार के बाद ही कुछ संसार के फिर ऐसा आने लगा, तो इतनी उपस्थिति परमेश्वर क्या करता है बनाया जाता है, तो वो अलग ही एक दुनिया क्या करता है बन जाता है। तो आज कोड़ी के तशा आप देखें, एक कोड़ी है, हम सोचते वो कोड़ी है, उसकी क्या है, लेकिन हमको क्या है कोड़ी कौन कौन बनता है समझ रहे ना, नहीं समझता। और भी एक क्वेश्चन पढ़ो, आपको बताया जाता क्यों, आपको बार बार ये बताया जाता है क्यों हम फिसलते, कहाँ से फिसलते। यूहन्ना 12 अध्याय 1 से पढ़ते जाओ, 1 से आप कितना तक, 6 तक पढ़ो। यीशु फसह के 6 दिन यीशु फसह के 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उसमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और उसके बालों से उसके पाँव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेले में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, उसने कहा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, बस 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 6 तक हुआ। और मत्ती या लूक में एक वचन देखो, यीशु उसको टुकड़ा दिया, उसके अंदर शैतान समा हुआ निकल गया। योहान में आप पढ़ो 13:27 पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। ये कौन है, यहूदा इस्करियोती कौन है, चेला। देखो उसके साथ ये बताने की वजह क्या है, वो इतना बड़ा एलिया का साथ में एलिशा इतनी बड़ा एक सेवक था, भविष्यवाणी था, और उसी एलिशा के साथ और कौन है, गेहाजी, ये भी कौन बनना रहना है, इतनी बड़े की सेवक के साथ, इतनी बड़े भविष्यवाणी के साथ, ये बड़े बड़े भविष्यवाणी लोग हैं, इसके साथ कौन ही होना है, उसके साथ का सेवक भी कैसा रहना है। लेकिन उसके साथ के सेवक हम बोलते हैं दुनिया वाला नहीं। अब इतनी बड़े एक एलिशा के साथ का एक सेवक क्या बन गया, कोड़ी बन गया। और इधर कौन है, ये कौन है, यीशु का साथ एक क्या प्रेरित, इसको भी प्रेरित नाम दिया था क्या, नहीं दिया
नहीं बोलते आप? वो कार्य प्रेरित करके नाम किया था। हाँ 10 में पढ़ के देखो, मत्ती 10 में उधर 10 जन को छूना। हाँ अभी नहीं पढ़ने का। यूदास कार्य तो प्रेरित है क्या नहीं प्रेरित है? ठीक है, आपको समझ रहा है कोई तो भैया? प्रेरित है क्या नहीं प्रेरित है? प्रेरित है ना, ये भी प्रेरित था, लेकिन ये क्या किया था? इसके साथ कौन है? या परमेश्वर या और कौन है? शैतान। रोटी का टुकड़ा को ये पहले से क्या था? बुरा बुरा है। देखो कुछ लोग, और जितना भी विश्वासी रहेगा, अब ये क्या करता है? ये वचन 12 वापस निकालो, मैं उसे एक वचन पढ़ो। 12 वापस। यीशु फसह के 6 दिन पहले बेथानिया में आया। ए भैया 5 पढ़ रहे, 5 पढ़ रहे। यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों को चिंता थी। बस यीशु के पैर पे इतना मल रहा है, बराबर? ये कौन है? यूदास को अच्छी तरह मालूम है ये कौन है। ये कौन है? जो स्वर्ग से आने वाला था, सभी दुनिया का पाप के लिए प्रायश्चित करने वाला मेमना करके। किसको मालूम है? यूदास को 100% मालूम है। होने पर भी इतना मल रहा है। इतना मलते ही क्या कर रहा है? आकाश, इधर सुनो, आकाश और पृथ्वी सारी चीज किसका है? परमेश्वर का है। होने पर भी ये क्या बोलता है? तू उसके पैर पे इतने मलने की जरूरत क्या पड़ा? इतना बड़ा पैसा चीज डालने की जरूरत क्या पड़ा? ये कंगालों को ऊपर का क्या नहीं, चिंता का बात नहीं है। ये बुरा करने वाला बुरा है। इसके मन में क्या कर रहा है? इसके मन में क्या है? पहले से लेकर इसके मन में बुरा रहने के कारण ये क्या बोल रहा है? देखो कितना भी विश्वासी वचन सुनाएगा ना, कितना भी रहे, कुछ विश्वासी वही बुरा ही सोचता है, बुरा ही रहता मन में। उसका मन कभी क्या नहीं रहता है, साफ नहीं होता। कुछ विश्वासी रहता है ऐसा, बुरा कुछ भी सोचेगा ना, उसमें क्या करेगा? अच्छा की नहीं सोचेगा, वो बुरा ही सोचेगा। किसके समान? यीशु मसीह के साथ का एक प्रेरित ही क्या कर रहा है? हम बोलते हैं यीशु के साथ रहेगा तो शैतान नहीं आएगा। एलिसा के पास रहेगा तो क्या करेगा? हाँ, एलिसा के पास रहेगा तो इसका क्या नहीं रहेगा? लोभ नहीं आएगा, हाँ ना? नहीं, कलीसिया में भी नहीं आएगा ना, आए बहुत जरूरी आएगा। इतने लोग बड़े बड़े लोग के पास आया तो हमारे पास इधर का क्या है? समझ गया? तो बुरा, इसलिए मैं सब विश्वासी को बोलता, आपका मन सीधा रखो, आपका मन सच्चा रखो, आपको लोभ रहित जीवन बिताने के लिए देखो। आपको स्वर्गीय स्थान में बिताया है, वो चीज का खोज में क्या करो? वही चीज का खोज में क्या करो? रहो। सुनते हैं बुरा बुरा। अब मैं एक बात आपको बताया था, तो क्या बताया? अब कुछ विश्वासी को क्या नहीं, घर नहीं है, ठीक है, आपको घर चाहिए, आपके पास जितना सोना है वो क्या करो? बेच कर लो। मैं ये बात आपको पता है। लेकिन कुछ विश्वासी क्या करता है? कमा के देता। मैं बोलना है बोलता, क्योंकि जो परमेश्वर बोलता है वो बात बताते। क्यों? वो भी आपको बरकरार रखना। कल क्या मेरा बच्चा डालेंगे, आप बोलेगा ना, आप समझ लो। परमेश्वर जो चीज नहीं डालने के लिए बोला, वो आपके घर में क्यों बैठा है? बताओ। एक ये अन्य जाति आपसे पूछा, आप क्या बोलेगा? तुमको तो नहीं पहनना है ना, अब घर में क्यों रखा? जुनागढ़ में देखने के समय अशुद्ध वस्तु रखा हुआ बर्तन भी क्या किया जाएगा? छोड़ा जाएगा। मिट्टी के बर्तन हो उसको क्या करे? छोड़ दिया। बाकी बर्तन होगा तो क्या करो? जलाओ, है ना? नहीं है, मैं ही बोलता हूँ। लेकिन हम क्या करता है? वो सोना चांदी को भी ऐसे बरकरार रखकर क्या कर रहा है? हमें क्योंकि बोलने वाले जगह पर बोलना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी क्या करता, हम बोलेंगे तो घुमा फिरा के बोले तो क्या नहीं समझता है। वो भी बरकरार रखेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर भी क्या करेंगे? लोभ
को बात आने के लिए, क्योंकि खोड़ हम सोचते मैं सबसे बड़ा विश्वासी। आज हमको याद रखना, हम छोड़ सके, क्योंकि हमको इतनी काम करने के लिए हम अब देखो, अब ये घर लेना था हमको कम से कम 10 लाख रुपया है ना, कम से कम 7, 8, 10, अभी लंबा लेगा तो थोड़ा कम मिलते हैं, फिर भी इतना 7 से पकड़ो, 7 से क्या कहते हैं शुरुआत होती है। अभी हमारा तो आमदनी इतना है, आप जिंदगी भर वो कमा के लेंगे? आप बताओ, जिंदगी भर क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, तभी उतना क्या करेगा? आपको इसके लिए परमेश्वर बुलाया है, आपके पास जो सुविधा है उसे करके ले लो। ऐसा आपको रूम चाहिए तो आप रूम के लिए, अभी उम्र तो हमारा क्या, हमारा सब कितना है, सब 40 के ऊपर है ना? नहीं 40, सब कितना 40 के ऊपर है कि नीचे? 40 के ऊपर, कोई 40 को, बाकी सब पहुंच गए हैं 40 के ऊपर। इधर का तो मोस्टली पहुंच गए हैं 40 के ऊपर, पहुंच गया ना। 40 में उम्र में आंख धुंधला होता है ना। बाइबल पढ़ नहीं पाते, अभी सबको नहीं पढ़ पाते, झूठ बोलते हैं अपने घर में भी कितने लोग चश्मा रखते हैं, वो चुप चुप की वो बात। 40 उम्र में आंख धुंधला होता है, 42 उम्र में घुटना क्या हो जाता है, दर्द होता है, 45 उम्र क्या, 30 उम्र में कमर दर्द, कितने लोग कमर दर्द होते हैं ना, होते क्या नहीं होता है। और 45 उम्र के बाद दांत निकल जाता है, खाना नहीं पड़ता, फिर क्या होता है, होता है कि नहीं होता? हाँ नहीं होता है, याद रखो। उसके बाद आप क्या करोगे? 40 साल के बाद हम कमाना शुरू कर दिया, अब क्या करोगे? आपको खोड़ के बगैर क्या मिलेगा बताओ? हमारे पास क्या सुविधा परमेश्वर दिया ना, ऐसा नहीं ना। लेकिन विश्वासी लोभी एक पैसा क्या करता है, गिनता है। कुछ विश्वासी सही खाता भी नहीं है, कुछ विश्वासी क्या नहीं करता है, पैसा का चक्कर में खाता नहीं है कोई विश्वासी। ठीक है, सब सही है, नाम लेकर नहीं बोलता है, सही है। कुछ विश्वासी खाता नहीं है, क्या करने का, पैसा कमाने के चक्कर में। याद रखो, खोड़ी नहीं है, ऐसा लोभी है तो खोड़ी है। क्यों? सारे सुविधा परमेश्वर हमको क्या कर दिया है, दिया है। और इधर क्या बोल रहा है, इधर आ जा, अभी वो खोड़ी हो गया, अभी अगले पॉइंट आप सुनो। यीशु का साथ का प्रेरित इसके मन में लोभ रहने के कारण इसके अंदर कौन घुसा, शैतान घुसा। आज पैसा का लोभ है तुम्हारे अंदर खोने करके थोड़ा निर्णय करके दो, देखो यीशु है या और कोई है। यीशु के साथ का प्रेरित का अंदर ही शैतान वास रहना घुसा, तो हमारा अंदर घुसने की क्या नहीं है। हम भी क्या कर लेते हैं, वो भी प्रेरित के साथ क्या कर लेता है, सब जगह चंगा करता था, चंगा करने टाइम भी चले थे, सारे 12 चले गया था, साथी में था। हम भी साथी में, हम भी एक संडे क्लास पढ़ते हैं, हम भी क्या कर लेते हैं, हम भी संडे क्लास पढ़ते हैं, और क्या आराधना छोड़ता नहीं है, बाइबल क्लास छोड़ता नहीं है, दान का अंदर कौन है, आप समझ रहे हैं। अगर लोभी है, आपके पास क्या नहीं रहे, कौन रहेगा, परमेश्वर नहीं रहेगा। प्रेरित के पास के अंदर ही शैतान घुसा ना। लोग क्या करता है, वो बुरा है, वो हमेशा किसके ऊपर नजर था, पैसा के ऊपर नजर रहने के कारण यीशु का प्यार नहीं मिला हुआ इतरों को भी क्या बोलता है, उसका कंगाल के ऊपर क्या नहीं था, वो कंगाल के ऊपर उसके क्या था, नजर नहीं था। वो क्या था, उसे क्या चाहिए था, पैसा। मेरा पेटी क्या हो रहा है, 3 दिनार देगा तो क्या होता था, एक साल का पूरा एक जन का कमाई है बोलता, वो देगा था, मेरा तैली और भी क्या हो जाता था, बड़े होता था, है ना। और दो कर क्या हो जाता था, मैं ले लेता था। नहीं बात समझ रहे, नहीं समझ रहा, समझता ये नहीं, मैं ये नहीं बोलता था आपको पास है, लेकिन आंख धुंधला होने की बात में हम चले तो ये क्या नहीं होना भैया, बहादुर भैया, हम एक बार बाइबल नहीं पढ़ा, अब कितनी दुर्भाग्य है आप समझ के, एक बार बाइबल नहीं पढ़ा। अब आज परमेश्वर आएगा, हमें किधर जाएगा बता, मेरे पास कौन, अभी आपके पास कौन है, आप ही बताओ ना, बोल पाएंगे?
है बाइबल हाथ में, लेकिन हम बोल पाएंगे? मेरे पास यीशु बोल पाएगा अपन आज? मैं चंगा है बोल पाएंगे? मैं शुद्ध है बोल पाएगा? बोल पाएंगे? हमको बुलाया हुआ चीज का के लिए बुलाया, हमको किधर बिठाया गया है? स्वर्गीय स्थान पर बिठाया गया है। स्वर्गीय स्थान पर बैठने के बाद हम एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ा तो हमारा अंदर वास कौन है? हम घोड़े क्या शुद्ध है? मछली पत्र मैं नहीं बता रहा, एक ऐसा कोड़ी आकर किधर खड़ा है, ऐसा कोड़ी आकर किधर खड़ा है? यीशु, 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 आप चाहे तो मुझे चंगा कर सकता, शुद्ध कर सकता है। आप चाहे तो आपसे होगा। आप मसीहा हैं, आप पाप उतारने के लिए आप मसीहा, आपसे होगा। आज समझिया, समझता है? उसके बाद आपसे होगा। जान लिया वो कोड़ी, वो जान लिया वो पाप क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहे हैं? कबल कर रहा है। ये प्रभु मैं खोड़ी है, मैं लोभी है, मेरे अंदर शैतान परमेश्वर नहीं शैतान है। आज आप मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। एक खोर से मुझे शुद्ध कर सकता है। ये शैतान से मुझे क्या कर, मेरे अंदर जो वास है उससे मुझे क्या कर सकता है? आप मुझे ठीक कर सकता है। आप चाहे तो मुझे ठीक कर, आपसे क्या कर सकता है? हो सकता है पाप पर क्षमा केवल यीशु के पास है। समझिए, बात समझता है? आकर क्या कर रहा है? गिर पड़ा। लुक में देख रहे वो मुंह को बलि क्या किया है? गिर पड़ा। ऐसा खड़ा नहीं हुआ और घुटने भी नहीं टेका, क्या कर गिर पड़ा। वो बोला मुझे चाहे साहस है तुमको क्या करने के लिए, मेरा इच्छा है तुझे मैं क्या करेगा, क्षमाएं करूंगा। तू पापी है, शुद्ध होना चाहते, केवल चंगाई नहीं। और कुछ लोग क्या मालूम है, शुद्ध नहीं होना है, चंगाई होना है। कुछ विश्वासी क्या करता मालूम है, चंगाई कर, शुद्ध नहीं होना है। 10 कोड़ी आया था ना, 10 कोड़ी आया था। उसमें कितने यीशु के पास आया था? 10 को भी क्या बोला था? ठीक होगा ना? क्या बोला? याजक के पास जाकर क्या करना? दिखा। तुम्हारा विश्वास कर सर होगा, दिखा। उधर जो देना है उधर क्या, आज टाइम नहीं है, नहीं तो लेवी 13 पढ़ के देख रहे ना, उधर पाप बलि चढ़ाया था ये लोग जाकर याजक के पास। बाकी किसी को बोला नहीं गया, बाकी किसी को क्या नहीं किया है, नहीं बोला गया। लेकिन इधर ये जाके क्या किया, ये लोग जाके पाप बलि चढ़ाने को बोलते, याजक के पास जाकर दिखा, शुद्ध हुआ तो उधर कुछ बातें देना है। तो 10 गया था ना, 10 चंगा हो गया क्या नहीं हो गया? 10 चंगा हो गया था। सुनीता सुन रहा? 10 चंगा होगा था नहीं होगा? और उसमें कितना दिन वापस आया? 1 दिन वापस आया। 9 दिन क्या हो गया? क्यों बताओ ना। 10 तो चंगा हो गया ना, 10 भी विश्वास किया तो इसलिए चंगाई हो गया था ना, बोला गया दिखाया। लेकिन उसमें कितने दिन वापस आया? यीशु के पास कितना दिन आया? क्यों? एक आने की क्यों जरूरत था? एक क्यों आना था? 10 भी आना था, 10 भी विश्वास किया था ना, एक ही क्यों आया? बताओ, इतना भी नहीं समझ आ रहा है। पढ़ो। शुद्ध हुआ एक ही है, चंगा हुआ 9 है। नहीं, चंगा तो 9 हो गया, तो शुद्ध कितना हो गया? जितने शुद्ध नहीं होता ना, यीशु के पीछे नहीं आ पाएंगे। याद रखो, शुद्ध नहीं होता ना, क्या नहीं कर पाएंगे? यीशु के पीछे नहीं आ पाएंगे। चंगाई हो सकता है, बहुत लोग चंगाई पाते हैं, यीशु के पीछे कौन आएगा? यीशु के पीछे कौन आएगा? जो शुद्ध है, शुद्ध वो यीशु के पीछे आ सकता है। यीशु का छावनी क्या है? प्रचंड आग है। जो शुद्ध है वो छावनी में क्या कर सकता है? निरंतर रह सकता है। ये अशुद्ध है, क्या हो जाएगा? वो छावनी परमेश्वर अगम्य ज्योति में वास रहने वाला है। वो भस्म करने वाला आग क्या कर लेता है? भस्म कर डालता है। अगर अब अशुद्ध है, क्या किया जाएगा? भस्म कर डालता है। समझ गया? आप समझते हैं? भस्म कर डालता है। इसलिए क्या करना है? जो शुद्ध है वो यीशु के पीछे आएगा। अशुद्ध नहीं, केवल चंगाई, वो भी विश्वास किया, चंगाई पाया। समझ गया? विश्वास किया, वो चंगाई पाया, लेकिन शुद्ध नहीं हुआ, वो यीशु के पीछे नहीं आया। आज हम विश्वास कर रहे हैं क्या? शुद्ध
शुद्धि के लिए आ रहा है और चंगाई के लिए आ रहा है। हम क्या करना है? शुद्धि के लिए आएगा। आज वो खोड़ी आया, ठीक है, मैं कोड़ू, मैं पापी है, मुझे शुद्ध कर। ये और कैंप का पहले हम सभी क्या करना है? हमारा जीवन में एक बड़ी बदलाव आना है, तभी वो कैंप में हम आशीर्वाद पाएंगे। नहीं तो क्या नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। उसको क्या सीखो, एलिशा बोला कोड़ के साथ तुम क्या करे, वो भी तुमको नहीं, किधर तो ये की नहीं, वंश को दे दिया है। इधर क्या इसको ये क्या किया है? प्रेरित क्या हुआ था? फांसी लगाया। प्रेरित क्या किया? फांसी लगाया। याद रखो, यीशु को पीछे चलने के समय हमको बहुत इसमें दिया, बहुत बातें खोल कर रखा है। अगर हम ठीक नहीं चलेगा, अगर हम ठीक नहीं चला, ख्यासी एलिशा के साथ का ख्यासी के क्या हाल है, यीशु के साथ का यूदास की क्या हाल है, ये हमारे जीवन में क्या है? इसने लिख कर दिया ना, नहीं सजा हमको नहीं है, कल आशीर्वाद हमको है। सबसे बड़ा एक विश्वासी देखना, ये नहीं करेगा इसको सजा क्या मिलेगा। विश्वासी आशीर्वाद नहीं देखेगा, पहले सजा देखना। सजा परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पाप न्याय और धार्मिकता के बारे में क्या करेगा? मुंकर करेगा। इसका दंड क्या, न्याय क्या है, विश्वासी क्या करना है समझ कर। आज वो कोड़ी किसी से आज होगा।